किस तरह से वो डाकू जो असला बरदार थे मौके पर ही मारे गए पुलिस के हाथों। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब कितना करीब रहते हैं आप 15 कॉलेज ब्लॉक के? जी मैं 35 कॉलेज ब्लॉक मेरा घर है, ठीक और है, मेन बुलेवार्ड पे है। ठीक है, और ये जो इनका घर है डॉक्टर साहब का, ये अंदर जाकर जो यासर ब्रूस के साथ अंदर जाएं तो कॉलेज ब्लॉक का ये मेन ब्लॉक है, और वहाँ मस्जिद के सामने तकरीबन डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक भी है और ये वहाँ पे रहते भी हैं। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब, जितना आपके और उन डॉक्टर साहब का घर है उसमें अगर फायर हो, गोली चले तो यकीनन गोली की आवाज़ आनी चाहिए, और ख़ासकर अगर 6 लोगों को मारा जाए और मरने वाले लोग पुलिस पे फायरिंग कर रहे हों तो आवाज़ तो मेरा ख्याल आ सकती है, इतनी दूर है। देखिए मैं वहाँ पे चूँकि यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी हूँ, ठीक है, तो मेरा तो एक्सेस जो है वो सारे मोहल्ले में भी है और पूरे इकबाल टाउन में भी है, और मुझे तो इसका कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी फायरिंग की या किसी भी फायर के चलने की। लेकिन अगर रूटीन में देखा जाए तो अगर वहाँ पे कोई फायरिंग हो तो वो हमारे घर में उसकी आवाज़ ज़रूर आती है। लेकिन मुझे इसका कोई इल्म नहीं हुआ, बल्कि मुझे टीवी पे मैंने देखा। जब ये वाक़या हुआ तब आप घर पे थे? जी मैं घर पे था। अच्छा, आपने फायरिंग नहीं सुनी, टीवी के ज़रिए आपको पता टीवी चला? के ज़रिए मुझे पता चला ठीक कि इलामा इकबाल टाउन के कॉलेज ब्लॉक में कोई वारदात हुई है, और वहाँ डाकू आए हैं और डाकुओं को पुलिस ने मौके पे मार दिया है। ठीक है, कोई पुलिस मुकाबला हुआ आपने है और इस किस्म की बात आपने टीवी पे ये रिपोर्ट देखी, मैंने खबर फौरन- सुनी, फिर आप जी। गए, फिर आपने वहाँ जाके क्या देखा? मैंने पहले तो वहाँ फ़ोन किया, अपने जनरल सेक्रेटरी हमारे मस्जिद कमेटी के हैं जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ, तो वो मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी साहब से मैंने पूछा, क्योंकि वो भी उसी गली से मेरे से पहले करीब रहते हैं। उन्होंने कोई पता नहीं था उनको, उन्होंने तो भी गोलियों की आवाज़ नहीं सुनी? नहीं, उन्होंने भी नहीं सुनी, बल्कि उनको मैंने बताया कि ऐसे वारदात हुई है कॉलेज ब्लॉक में अंदर मस्जिद के सामने, ये दिखा रहे हैं चैनल वाले, तो ज़रा जाएं जाके पता करें कि क्या पोजीशन है, मैं भी आता हूँ। ठीक है, तो मैं जब उनको लेके जनरल सेक्रेटरी मलक मुनीर साहब, उनको लेके जब मैं डॉक्टर साहब के घर पहुँचा तो वहाँ पे सारे चैनल ऑलरेडी मौजूद थे, और पब्लिक भी पीछे जो गांव है हमारा वो कच्ची आबादी कहलाती है, लेकिन उसको नजफ़ कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, तो नजफ़ कॉलोनी के काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर पुलिस के हक़ में नाराबाजी कर रहे थे। ठीक है, तो मैं जाके वहाँ पे मिला तो मुझे सबसे पहले SHO जावेद साहब हैं वो मिले, फिर आतिफ साहब DSP मिले, और उसके साथ ही SP इर्तज़ा जो है, इर्तज़ा को मेल, जी हाँ, वो मुझे मिले। तीनों ने मुझे शेक हैंड किया, और फिर मैंने जो पूछा तो उन्होंने जो मुख्तसर आपको प्रेस को भी बता रहे थे, तो मुझे भी इसी तरह पता चला कि 6 डाकू आए, आकर उन्होंने जो जरगमाल बनाया उनको, जरगमाल बनाने के बाद उनको बंद कर दिया किसी जी को? नहीं, पहले जरगमाल बनाया हुआ था, तो हमने वहाँ पे जाके बड़े टेक्निकल तरीके से बकौल पुलिस अफसरान कि वो टेक्निकल तरीके से उन्होंने फैमिली को किचन में बंद किया, ठीक है, और फिर पुलिस मुकाबला करके तो पुलिस ने ये 6 के 6 जो बंदे थे वो मार दिए। ठीक है, बाहर पुलिस के हक़ में बड़ी नारेबाजी हो रही थी, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। तो वो फिर ज़ाहिर है कि मेरे वो वोटर और सपोर्टर भी थे, वो वहाँ पे जो इकट्ठे हुए उनका मैं नुमाइंदा भी हूँ। तो मैंने फिर यही समझा कि ये सही वाक़या हुआ है, और जो पब्लिक जो है वो उनके हक़ में नारे लगा रही है। तो मेरे पूछने पे भी ये जो वाक़या हुआ है इसको सेकंड किया, तो मैं उसके बाद अंदर जाने के लिए कोशिश की, लेकिन वहाँ पे पुलिस ने उसको लॉक किया हुआ था, और इसलिए कि वो शिनाख्त हो रही है। ठीक है, शिनाख्त जो है वो डाकुओं की हो रही है, और वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए, किस तरह ये वाक़या हुआ, वो उन्होंने मुझे
जो बताया, तो फिर मैंने भी ज़्यादा रेजिस्ट नहीं किया और मैं वहाँ पे मौजूद रहा। 1-1.5 घंटा मैं वहीं पे था। फिर नमाज का टाइम हुआ, ज़ोहर की नमाज की अज़ान हुई और मैं वहाँ मस्जिद नमाज़ पढ़ने चला गया। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा सुहेल साहब कि डॉक्टर आबाद गालिबन उनका नाम है जिनके घर में ये वाक़या पेश जी, आया। बिल्कुल। तो इनसे आपकी मुलाकात हुई, उनसे पूछा या उन्होंने कुछ बतलाया? वो मैंने नेक्स्ट डे उनसे बात की और उनको मैंने चूँकि हम सारे महल्लेदार इकट्ठे होके वहाँ पे गए और वहाँ पे हमने उनसे इज़हार हमदर्दी के तौर पे पूछा और उन्होंने जो बताया वो यही था कि 6 डाकू आए, उन्होंने मुझे यरगुनार बनाया और मुझसे पैसे मांगे और उन्होंने कहा कि भाई 10,000 रुपये आप हमें दे दें तो हम आपको छोड़ देंगे। अच्छा। तो वो पैसे जो है थे वो हम उनको टाल मटोल ही कर रहे थे और उस दौरान में पुलिस आई और उसने टेक ओवर किया, हमें किचन में बंद किया और इस तरीके से हमारी जान बच गई, क्योंकि 15 पे कॉल जो थी वो मेरे घर से ही मेरी बेटी ने वहाँ पे कर दी थी और वो सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे आ चुके थे पुलिस वाले। और उसमें एक स्पेशल स्क्वाड भी शायद मुझे पता चला कि आया था, जिसको हेड कर रहे थे अली भट्ट कोई डीएसपी हैं, वो भी वहाँ पे आए और उन्होंने भी सारा इसको हैंडल किया। तो ये बेसिक उन्होंने जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया वो एज ए महल्लेदार, जो कि हम सब मस्जिद कमेटी की पूरी कमेटी हम उनके घर पे गए, तो हमने भी उनको इज़हार हमदर्दी भी किया और शुक्र किया कि आप लोगों की जान बच गई और आप लोगों ने सेफ़ एंड साउंड है। उन्होंने बताया कि हम सब खैरियत से हैं।